thank you PM Modi on this. Very good move from the finance ministry. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। देर आए पर दुरुस्त आए और सभी लोगों को खुशी है कि इस बात की कि उन्हें 12 लाख का लिमिट किया है। तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ इस चीज़ का। ये सराहनीय कार्य है। 8 साल की तपस्या के बाद ऐसा लगता है ऊपर वाला कुछ प्रसन्न हुआ है और ऊपर वाले ने आशीर्वाद भी ऐसा दिया कि वो छप्पर फाड़ के दे दिया। 1 फरवरी यानी आज के दिन हमारे देश के लोग 1 जनवरी वाला जश्न मना रहे हैं, क्योंकि भैया पब्लिक को तो नए साल का तोहफा अभी मिला है। 12 लाख रुपए तक की कमाई करने पर भी आपको टैक्स के नाम पर 1 रुपया भी नहीं देना होगा। इससे आम जनता की जेब में ज्यादा पैसा जाएगा, जिससे वो ज्यादा सेविंग्स कर पाएंगे या फिर खुलकर खर्च कर पाएंगे। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सरकार टैक्स में इतनी बड़ी छूट दे सकती है। इस ऐलान के तुरंत बाद देश में मिडिल क्लास खुशियां मना रहा है। लोग खुलकर सरकार और वित्त मंत्री को थैंक यू बोल रहे हैं। देश भर में लोगों ने क्या रिएक्शंस दिए, आइए सुनते हैं। बहुत अच्छा और काफ़ी देर के बाद, मेरे ख्याल में 8-10 साल के बाद कोई ऐसा बजट आया जिसमें जनरल पब्लिक जो है, जो मिडिल क्लास है, उसका सोचा गया है। आई थिंक बहुत ही अच्छा बजट है एंड ओवरऑल परसेप्शन ऑफ जनरल पब्लिक, अभी तक जो फीडबैक आ रहा है, इट्स वेरी गुड बिकॉज अल्टीमेटली जो जनरल पब्लिक है हमारा, दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द इनकम टैक्स स्लैब। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एक परसेप्शन तो ये भी है कि सरकार कह सकती है या विपक्ष ये कह सकता है कि राजस्व में घाटा होगा। उसको ऐसे देख सकते हैं कि ये जो आमदनी की बचत होगी टैक्स से, ये जनता वापस इन्वेस्ट ही करेगी, तो इससे बाजार को बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज का बजट जो है हर वर्ग को और हर जो है क्षेत्र से लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा गया है। बजट जो पर्सनल टैक्सेस में रिबेट दिए, एक्सीलेंट, एंड आई वाज वेटिंग फॉर लॉन्ग फॉर दिस, है ना। और जो इससे क्या होगा, जो यंग बच्चे अभी वर्कफोर्स में आ रहे हैं, उनको काफ़ी वो मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, काफ़ी सरप्लस पैसा रहेगा। और जो रिटायर्ड मेरे जैसे लोग हैं, उनको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हमारे पास भी काफ़ी सरप्लस पैसा आएगा, सो वी कैन Having more savings, हम और कितना बचत कर सकते हैं और कितना और ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। तो हमारी इससे स्पेंडिंग लिमिट भी बढ़ेगी, हम और खर्चे भी कर सकते हैं। और मैं फिर से आई विल थैंक यू PM मोदी ऑन दिस। बीमारियां इतनी कॉमन हो गई हैं और उनको ट्रीट करने में, मतलब कहते हैं कि सारा का सारा घर एक तरह से बिक जाता है। जैसे कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो जो ये भी रियायत दी गई है, इससे भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे जो डेली के मतलब बजट बहुत उसमें मतलब हमको हेल्प करेगा। सरकार ने जो ड्यूटी फ्री की है ऐसे इक्विपमेंट्स पे जो डायग्नोसिस पे काम आएंगे, निश्चित तौर पर वो हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं उनका जीवन बढ़ाने में, उनको ठीक करने में और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को समय पर रोकने में, समय पर पहचानने में मदद करेंगे। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि पिछले करीब 4-5 साल से लोग चाह रहे थे कि इनकम टैक्स की जो छूट की लिमिट है उसको एकदम से बढ़ाया जाए, क्योंकि वही 4-5-6 लाख के बीच में झूल रही थी। और अब इस बार एकदम से, और इस बार डिमांड लोगों ने 10 लाख की थी, लेकिन 12 लाख तक की छूट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने और मोदी जी ने दी है। तो इसके लिए सभी मध्यम वर्ग, सभी व्यापारी वर्ग में बड़ा हर्ष है और इससे बड़ी ही राहत मिलेगी सभी को। देर आए पर दुरुस्त आए और सभी लोगों को खुशी है कि इस बात की कि उन्हें 12 लाख का लिमिट किया है। भारत के मध्यम वर्ग को खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ गई है, लगता है आपके इस बजट में? 111%। TDS भी उन्हें सीनियर सिटीजन्स के लिए भी किया है, 50,000 से 1 लाख तक किया है। सभी चीज़ें इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय और अच्छा स्वर्णिम होगा। देखिए, इस समय जो है मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग, गवर्नमेंट चाह रही है इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ कैसे दे पाए, उस पर वो फोकस डाल रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ इस चीज़ का, और मैं उनको आभार देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। फर्स्टली तो बोलना चाहूँगा कि वेरी गुड मूव फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री। निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया है एक्चुअली। इससे क्या होगा कि जो ओल्ड टैक्स रिजिम के जो टैक्स पेयर है, दे विल नाउ मूव इनटू अ न्यू टैक्स रिजिम। सो वेरी गुड मूव, और मेरे हिसाब से मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। सो या, इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माइंड। थैंक्स वेरी मच फॉर द निर्मला जी कि उन्होंने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया। जैसे आपने अभी नरेट किया है कि प्रीवियसली लिमिट वाज टिल 7 लाख रुपीस, नाउ इट इज़ अप टू 12 लाख रुपीस। तो क्या हुआ कि जो इनकम जो है पब्लिक का, वो सेविंग में ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा। जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं
उनको सबसे बड़ी राहत है। राहत क्यों है? क्योंकि पहले आपका 6 लाख पे टैक्स पे करना होता था, अभी जो है 12 लाख पे कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो राहत सर हुआ है और ये सराहनीय कार्य है हमारे हिसाब से सर। बट इसको दूसरे लोग ये बोलते हैं कि आपको तो राहत मिल गया, बट देश का जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो गया, वही पैसा जो है आपके लिए बिजली पानी सड़क में इस्तेमाल होता है, तो देश को आपको खुश करने के चक्कर में देश का नुकसान कर दिया। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको ये सबके लिए है, सबके लिए जो सरकारी नौकरी वगैरह कर रहे हैं या किसी तरीके से टैक्स पे कर रहे हैं, जिनको 6 लाख रुपए सालाना पे करना होता था, अब 12 लाख रुपए तक रहेगा तो टैक्स फ्री है, तो ये सबके लिए है। इसमें तो किसी को ये बात ये तो नहीं बोलनी चाहिए कि पानी वगैरह या बिजली वगैरह से किसी तरीके का आप भी मानते हैं कि स्वागत योग्य कदम है? जी बिल्कुल सहमत हैं हम इस बात से। सहमत इसलिए हैं कि आम जनता को, जो मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं, उनके लिए बहुत राहत हो गया। 8 साल की तपस्या करता रहा मिडिल क्लास की, कहीं जो है वो सुन लें, कुछ सुन लें, कुछ सुन लें। हम तो हर साल उनसे जुगाड़ दरखास्त लगाते थे आप लोगों के माध्यम से कि मैडम जो है कहीं रिबेट दे दें, कुछ टैक्स छूट जाए। आपका टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, जीएसटी की कलेक्शन बढ़ रही है, इनकम टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है, हर साल 11% 20% सब कुछ बढ़ रहा है। हमारे मिडिल क्लास को मेहनत भी कर रहा है, मिडिल क्लास ही दे रहे हैं ना सब। हाँ। एक बात देखिए ना कि जो पूरा का पूरा जो मिडिल क्लास है वो हिंदुस्तान को गवर्न करता है। आज सारा इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी के कलेक्शन है, आप कोई भी चीज खरीदते हैं उसमें जीएसटी दे रहे हैं आप, तो पूरी कलेक्शन तो आपके पास से जा ही रही है। आपकी जो भी अर्निंग्स है, इनकम टैक्स ओवर एंड अबव जा रहा है। हम तो ये सोचते थे कि इनकम टैक्स ही अबॉलिश हो जाना चाहिए, इनकम टैक्स की कोई जरूरत नहीं है, आप इनडायरेक्ट टैक्स लीजिए, पब्लिक को बरी कर दीजिए। लेकिन 8 साल की तपस्या के बाद ऐसा लगता है ऊपर वाला कुछ प्रसन्न हुआ है और ऊपर वाले ने आशीर्वाद भी ऐसा दिया कि वो छप्पर फाड़ के दे दिया। मिडिल क्लास के चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं गणपति प्लाजा में हूं और ये कॉमन मैन है, आम आदमी है, और जो इंतजार कर रहा था कि टैक्स में छूट हर बार हम सोचते थे नहीं हो पाता था, लेकिन फाइनली ये दिखाई दिया है। हमारे साथ ये जो लोग हैं इनसे बात करेंगे। 12 लाख तक का दायरा टैक्स फ्री कर दिया है। एक बड़ा इंतजार था इस बात को लेकर, फाइनली जब पूरा हुआ आप लोगों के मन में खुशी तो है, किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बजट है आम आदमी के लिए बहुत ही संतुष्टिपूर्ण है। इससे जो टैक्स बचेगा वो मार्केट में भी रोटेट होगा और महीने में हर महीने आप मानो 6-7 हज़ार रुपये एक आम आदमी का जरूर बचेगा। और भी कई प्रावधान किए गए इसमें, जैसे 3-4 साल के टैक्स रिटर्न आप भर सकते हैं, और जो 3-4 साल का टैक्स बचा हुआ था वो भी अब बिना पेनल्टी के, बिना ब्याज के आप जमा करा सकते हैं। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS में छूट दी है, और भी बहुत सारे अच्छे, बहुत आम आदमी के लिए जो किए गए हैं प्रावधान इस बजट में बहुत ही अच्छे। आज तक अब तक के किसी बजट में इतना प्रावधान और इतनी छूटें नहीं मिली थी आम आदमी को। मैं सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने जो बजट पेश किया है, जो छूट बढ़ाकर दायरा सीमित किया है, 12 लाख रुपए जो किया है वेतन श्रृंखला को, 12 लाख तक टैक्स फ्री किया है वेतन श्रृंखला वाले जितने भी अपने कर्मचारी हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। उन्होंने जो ये बजट पेश किया है उसमें बहुत सारी खुशियाँ लाई हैं वो, और आम आदमी के चेहरे पे जो खुशी है इस वक्त, वो सबसे बड़ी यही एक खुशी है कि वो जो वेतन श्रृंखला में जो टैक्स फ्री किया है 12 लाख तक को जो सीमा बताई गई है, वो काफ़ी हद तक बहुत लाभप्रद हुई। तो ये थी आम बजट पर देश की जनता की राय। आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते।